साथियों, आज के अंक में हम मूलतः उरुभंगम नाटक पर, ये अंतिम अंक है और इस पर हम लोग बात करेंगे कि दरअसल ये नाटक में किस तरह से दुर्योधन के चरित्र को पूरी तरह से उभारा गया है। इसके पहले के सारे साहित्य में दुर्योधन का चरित्र बड़ा सपाट है, बड़ा सीधा सीधा है, एकदम शानदार बुरा। लेकिन उरुभंगम में, जिसके बहुत सारे हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं, और मैं बार बार इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हर अभिनेता और हर साहित्य प्रेमी इसका एक आध बार जरूर इसका अवलोकन कर ही लेता है। प्रत्येक नाट्य समूह में ये बहुत लोकप्रिय है। और इसके लोकप्रिय होने का जो सबसे बड़ा कारण है, कलात्मक कारण है, वो ये है कि इस नाटक में मार्शल आर्ट, म्यूजिक, आवाज का उतार चढ़ाव, अभिनय का उतार चढ़ाव, ये सारी खूबियां मौजूद। पहले तो इसे एक नाटक की तरह समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी नाटकों की तुलना में संस्कृत नाटक की जो शुरुआत है वो मंगलाचरण से या नांदी पाठ से होती है। शिव को इस सृष्टि का सबसे बड़ा अभिनेता माना गया है और प्रार्थना कुछ इस तरह से होती है: आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारादि तम नुमः सात्विकम शिवम। जिसका अभिप्राय है कि ये चांद तारे जिसके आभूषण हैं और ये पूरी सृष्टि, चर अचर जगत, जड़ चेतन जिसका कॉस्ट्यूम है, मेकअप है, ऐसे भगवान शिव की तरह जो संसार के सबसे श्रेष्ठ अभिनेता हैं, उनके जैसा मेरा अभिनय हो। इस नाटक में भगवान कृष्ण की स्तुति की गई है और बहुत अच्छे से अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। अब तथ्यात्मक रूप से हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वैदिक काल में ये उस समय की घटना है, महाभारत, जबकि ना तो बुद्ध धरती पर आए हैं ना महावीर धरती पर आए। ये उस समय की घटना है जब जिसके पहले पशुओं के एकाधिकार की लड़ाई होती थी। ये पहली ऐसी लड़ाई थी जो भूमि के अधिकार की लड़ाई थी और एक केंद्रीय राजवंश के रूप में कुरुवंश जो है उसके पक्ष और विपक्ष में क्षत्रिय राजाओं के गुट जो है लामबंद हुए और ये एक महायुद्ध, वेद व्यास और अन्य अन्य पात्र, बलराम, कृष्ण, सैनिक, सूत्रधार, ये सारे लोग आते हैं। पहले तो युद्ध चल रहा है, बहुत भीषण युद्ध चल रहा है, जिसमें कहीं से भी दुर्योधन परास्त होते हुए नहीं दिख रहा है। तो दुर्योधन का लगातार ऊर्ध्वीकरण उसके चरित्र का, उसके चरित्र के ऐसे अनदेखे अनसुने पहलू इस नाटक में निकल कर आते हैं। और फिर जैसा कि अपेक्षित है, कृष्ण संकेत कर देते हैं तो भीम जंघा पर प्रहार करता है और दुर्योधन जो है वो घायल होकर नीचे गिर जाता है, घिसटने लगता है और वो ये जान लेता है कि अब उसका अंत निकट है। यहां पर बलराम की एंट्री होती है, जो दुर्योधन के गुरु हैं, जिन्होंने उसे युद्ध कला, युद्ध कौशल सिखाया है। वो बड़े क्रोध में आते हैं और वो कहते हैं ये उचित नहीं हुआ, ये युद्ध नियमों के बिल्कुल विपरीत है, कमर के नीचे प्रहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं हुआ। क्रोध में वो कहते हैं कि मैं अपने हल से पांडवों की छातियों पे क्यारियां बना दूंगा। तब दुर्योधन फिर कहते हैं कि हे हलधर, आप शांत हो। दरअसल इसमें भीम की गलती नहीं है। भीम के अंदर तो केशव का ज्ञान, भीम की गदा के अंदर तो केशव का ज्ञान सम्मिलित हुआ था और इस प्रकार ये प्रसंग चलता है। फिर उसके बाद वो धृतराष्ट्र, गांधारी, दुर्जय उसका पुत्र, भानुमति और अन्य पत्नियां उसके पास आती हैं। उनसे वो अलग अलग कथन देता है। माता गांधारी से कहता है कि मां, मैंने जीवन में यदि कोई पुण्य किए हैं तो मैं चाहूंगा कि प्रत्येक जन्म में आप मेरी मां बने।
पांडु पुत्रों से कहता है कि ये उचित ही हुआ कि आप युद्ध जीत रहे हैं और बच गए, क्योंकि किसी न किसी को तो नष्ट होना ही था। कम से कम अब आप पितरों को तर्पण कर सकेंगे, नहीं तो इस वंश में कोई बचता नहीं है। भानुमति और अन्य पत्नियों को कहता है कि आप इस कुल की और परिवार की सेवा करें। दुर्जय को कहता है कि जिस तरह से तुम मेरी गोद में आके खेलते थे, अब इसी तरह से तुम अपने चाचा और बड़े पिता की गोद में जाकर खेलोगे। इस नाटक को एक बार अच्छे से देखने के लिए और इसका भरपूर आनंद लेने के लिए प्रसिद्ध अभिनेता ओमपुरी के द्वारा अभिनीत उरुवंगम का ये दृश्य देखिए। नमस्कार। राजाओं, ये ठीक नहीं है, युद्ध के नियमों के विरुद्ध है ये। युद्ध के मैदान में भीम ने दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया, लिटा दिया है उसे उसके कुल के सौभाग्य सहित। दुर्योधन थोड़ी देर और जीवित रहो। भीम की विशाल छाती को मैं अपने इस हल से खोद डालूंगा, बना डालूंगा क्यारियां उसमें। दया करें हलधर, हो प्रसन्न, कृपा करें। भीमसेन ने तोड़ युद्ध के नियमों को, गदावार से कुचल दिया है मेरी जंघाओं को। इसीलिए मैं अपने दोनों हाथों से जमीन पर घिसटता हुआ अपने अधमरे शरीर को ढोता हूं। दया करें हलधर, हो प्रसन्न, कृपा करें। आज मैं भूमि पर गिरा पड़ा हूं, सिर झुका हुआ है मेरा चरणों में आपके। क्रोध का विनाश करें ताकि कुरुवंश के पितरों को जल प्रदान करने वाले मेघ रूपी पांडव जीवित रह सकें, क्योंकि हमारी शत्रुता युद्ध के कारण और हम खुद भी हो ही चुके हैं खत्म। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा कर ली है पूरी। 100 भाई मेरे चले गए हैं स्वर्ग, और मैं खुद भी पहुंच चुका हूं इस दीन दिशा में। इसलिए बलराम, अब युद्ध का क्या काम? मेरी आंखों के सामने छला गया है तुम्हें, इसीलिए चढ़ा है मुझे क्रोध। तो छला ही गया हूं क्या भीमसेन से मैं? और नहीं तो किस लिए हुई है तुम्हारी ये दशा? सुनिए, जिसने इंद्र को अपमानित कर चुराया कल्पवृक्ष, जो हजारों वर्ष तक माया करके सोता रहा क्षीर सागर में, उसी जगत प्रिय कृष्ण ने सहसा भीम की गदा में प्रवेश कर मुझ जैसे छल रहिज और युद्ध के प्रेमी को मृत्यु के निकट पहुंचाया है। ये कौन है जो मेरा वस्त्र खींचकर मुझे राह दिखाता है? बाबा, मैं हूँ दुर्जय। दुर्जय, बेटे अपने पिता को ढूंढ। मैं थक गया हूँ बाबा। तो जा अपने पिता के गोद में आराम कर। मैं जा रहा हूँ बाबा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। ओह मेरे लाल, तू यहाँ क्यों आ गया? क्योंकि आप बहुत देर से दूर थे। मैं आपकी गोद में बैठूंगा। आप मुझे गोद में क्यों नहीं बिठाते? मेरे लाल, छोड़ दे उस आसन को जिस पर तू हमेशा बैठता रहा है। जा कहीं भी और बैठ जा। आज से ये आसन जिस पर बैठने का तू आदी रहा है, नहीं रहा है तेरे लायक। चलिए पिताजी, सब लोग आपकी राह देख रहे हैं। कौन लोग? दादी, बाबा और माता है। मेरे पुत्र, मैं चल नहीं सकता। मैं लेकर जाऊंगा आपको। मेरे लाल,
तू अभी नन्हा सा है। दादी, बाबा, महाराज आए। कहाँ है मेरा पुत्र? कहाँ है महाराज? वे यहाँ भूमि पर बैठे हुए। आपके चरणों में मैं सिर झुकाता हूं और धधकती हुई ज्वाला की चिंता किए बिना जिस सम्मान के साथ मैंने जन्म लिया था, उसी सम्मान के साथ स्वर्ग को जाता हूं। मां, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कहो पुत्र। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं, अगर मैंने किया हो कुछ भी पुण्य, तो अगले जन्म में तू ही मेरी माता बनना। तुमने तो मेरे मन की बात कह दी। दुर्जय, तू भी सुन। जैसे सेवा करता था मेरी, वैसे ही करना पांडवों की। पूज्य मां कुंती की आज्ञाओं का सदा पालन करना। अभिमन्यु की मां और द्रौपदी को अपनी मां की तरह देना आदर। एक बेटे, याद रखना कि कीर्तिवान वैभवशाली गौरव की अग्नि से जिसका हृदय दमकता था, वो तेरा पिता दुर्योधन युद्ध में समान बल वाले शत्रु का करते हुए सामना गिर गया है। ये सोचकर तू दुख को छोड़ दे। मेरी मृत्यु के बाद युधिष्ठिर की बलशाली बाह को पकड़ना, दाहिनी बाह के रेशमी वस्त्र को पकड़ पांडु पुत्रों के साथ मेरा नाम लेकर मुझे देना तू तर्पण।